अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी नमाज का तर्जमा और हमारा नमाज का तर्जमा और तशरीह दुरूद शरीफ तक पहुंच गया है। पिछली वीडियो में दुरूद के माना बताए थे। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। आज के वीडियो में हम जो दुरूद इब्राहिमी है, जो नमाज के अंदर हम जो दुरूद पढ़ते हैं, उसका तर्जमा करेंगे और उसको सही पढ़ने का तरीका सीखेंगे और उसमें कुछ काबिल तशरीह चीज़ें होंगी, उनकी हम तशरीह भी करेंगे। तो सबसे पहले हम दुरूद शरीफ हमारे सामने है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ने में गलतियां होती हैं कुछ, और एक दो गलतियां तो बहुत ही बड़ी गलतियां हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने का तरीका इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे अल्लाहुम्मा, इस लाम को हम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह ताला का नाम है और अल्लाह ताला के नाम से पहले हरफ पर जब कोई ज़बर होता है तो हम लाम को मोटा पढ़ते हैं। तो हम हमज़ा के ऊपर ज़बर है तो अल्लाहुम्मा, ये लाम मोटा पढ़ना, अल्लाहुम्मा, और मीम पे गुन्ना करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली, यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं सल्ले पढ़ते हैं। तो मेरे भाई सल्ले लफ्ज़ गलत है, लाम के लिए ज़ेर है तो क्या बनेगा? सल्ली, सल्ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, मीम पे गुन्ना होगा और दाल पे गुन्ना होगा, मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, यहाँ पे गुन्ना होगा, हमीदुम मजीद। तो एक बात याद रहे कि जो हम इसको पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मोहम्मद पढ़ते हैं, इसको वला, लाम अलिफ ला पढ़ रहे होते हैं, वला आलि मोहम्मदिन। तो मेरे भाई वला का मतलब होता नहीं। अगर हम पढ़ेंगे कि ए अल्लाह मोहम्मद पर दरूद भेज, और तर्जमा क्या बन रहा है, और उसकी आल पर भी दरूद भेज। लेकिन अगर हम इसको पढ़ेंगे वला आलि मोहम्मद, तो इसको बनेगा कि ए अल्लाह मोहम्मद पर दरूद भेज और उसकी आल पर दरूद ना भेज। और नाजरीन, ये तकरीबन 50% लोग इसी तरह पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मोहम्मद। ये बात याद रहे। अगर यहाँ पर यह गलती है तो ये गलती सिर्फ यहीं पर नहीं, एक गलती यहाँ पर होती है, वला आलि मोहम्मद पढ़ते हैं, फिर अगली गलती यहाँ पे करते हैं अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम। दो गलतियाँ हो गई। इसके बाद दो गलतियाँ अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, उसमें यही इन्हीं जगहों पे दो गलतियाँ वो होती हैं। चार गलतियाँ ये बन जाती हैं। इसके अलावा हम अत्तहियात के अंदर जो पढ़ते हैं अस्सलामु अलैना वअला इबादिल्लाहि स्वालिहीन वअला, और वहाँ पे भी लोग वला पढ़ रहे होते हैं, तो हम और वहाँ पे भी जो सा तर्जमा बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ये हर जगह दुरूद शरीफ के अंदर, एक जगह अत्तहियात के अंदर, ये 5 जगहों पे हम ये गलती कर रहे होते हैं और ये बहुत बड़ी गलती है। इसको नाज़रीन आप ठीक कर लें। हो सकता है आपकी भी ये गलती हो, अगर ना होगी तो माशाल्लाह बहुत खुश नसीब हैं, अगर हो तो इसको ठीक कर लें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आगे इसकी हम तर्जमा कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाहुम्मा का मतलब होता है, अल्लाहुम्मा का मतलब होता है ए अल्लाह। जहाँ भी जिस दुआ के अंदर अल्लाहुम्मा आएगा इसका मतलब क्या होगा? ए अल्लाह। सल्ली, सल्ली का मतलब होता है अमर का सीगा है कि दरूद भेज। अला इब्राहीम, पीछे मैंने कल दरूद के उसमें बताया था कि सल्लैता, जहाँ भी ये लफ्ज़ होगा इसके बाद अला आएगा तो फिर ये दरूद के माने में होगा, फिर दुआ के माने में होगा। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ए अल्लाह नबी पर दरूद भेज। यानी दरूद भेजने से मुराद क्या है कि ए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को बुलंद फरमा। आगे क्या है? वअला आलि मुहम्मदिन, और उसकी आल पर भी दरूद भेज। यहाँ पे तर्जमा क्या बनेगा? क्योंकि ये उम्मती है और उम्मत के ऊपर दरूद भेजा जा रहा है, तो उम्मती के ऊपर दरूद का मतलब होता है उसकी मगफिरत फरमा। वअला आलि मुहम्मदिन यानी कि मतलब क्या बनेगा? ए अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की बख्शिश फरमा, यानी उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। कमा सल्लैता अला इब्राहीम, जैसा कि आपने इब्राहीम पर दरूद भेजा। मतलब क्या? जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आपने दर्जात को बुलंद किया, दुनिया में भी उसके मकाम को बढ़ाया और आखिरत में उसके मकाम को बढ़ाया और उसको ऐसे दर्जात अता फरमाया कि यहाँ तक अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि इब्राहीम खलीलुल्लाह, कि इब्राहीम अल्लाह का दोस्त है। तो जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्जात बढ़ाए, ऐसे ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात बढ़ा और उसकी आल पर दरूद भेजा। इन्नका, बेशक आप, इन्ना का मतलब होता है बेशक का मतलब आप। तो बेशक आप, हमीदुन, हमदा से निकला हमद तारीफ, तो हमीदुन काबिल तारीफ़ है, यानी जिसकी तारीफ़ की जाती है। मजीदुन, मज से निकला है बुजुर्गी वाला। जैसे हम सुना यहाँ पे मजीद का मतलब होता है बुजुर्गी, कि आप काबिल तारीफ़ हैं और बुजुर्गी वाले हैं। तो बामोहरा इसका तर्जुमा क्या बनेगा? ए अल्लाह मोहम्मद पर दरूद भेज। माना क्या बनेगा? मतलब कि अल्लाह मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को बुलंद फरमा। व अला आलि मोहम्मदिन, और उसकी औलाद पर दरूद भेज। मतलब क्या? कि उसकी औलाद की मगफिरत फरमा, उसकी औलाद की बख्शिश फरमा। जैसे कमा का मतलब होता है जैसा, कमा का मतलब क्या होता है? जैसा। सल्लैता, आपने दरूद भेजा, तो जैसे आपने दरूद भेजा अला इब्राहीम, इब्राहीम पर, व अला आलि इब्राहीम, और उसकी औलाद पर।
انکا بے شک آپ حمید قابل تعریف ہیں، مجید بزرگی والے ہیں۔ تو یہ ناظرین ہے درود شریف کا ترجمہ۔ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ بھی سیم یہی ترجمہ بنے گا، صرف کیا فرق کرنا ہے، اللہم بارک علی محمد، بارک کا مطلب ہوتا ہے برکت نازل فرمانا، تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا، اے اللہ محمد پر برکت نازل فرما، کما جیسا کہ آپ نے اور اس کی اولاد پر برکت نازل فرما، جیسا کہ آپ نے ابراہیم پر اور اس کی اولاد پر برکت نازل فرمائیں، انکا حمید مجید، بے شک آپ قابل تعریف ہیں اور بزرگی والے ہیں۔ یہ درود شریف کا ترجمہ ہے۔ فضائل اس کے بہت زیادہ ہیں، نماز کے اندر پڑھیں گے اور زیادہ فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ نماز کے اندر یہ درجہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ ہے درود کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی بیشی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔